नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है इस दौर में, जिस दौर में हम खड़े हैं भारत में, जिस दौर में नफरत परोसी जा रही है, जिस दौर में नफरत परोसी ही नहीं जा रही है, नफरत को सत्ता के संरक्षण में परोसे जाने के आरोप लग रहे हैं और प्रथम दृष्टया वो सत्य नजर आते हैं, क्योंकि सत्ता पोषित मीडिया नफरत फैलाने में लगी है, उन पर कोई अंकुश नहीं है, तो इसे सत्य माना जाना चाहिए। इस दौर में जब धर्म के स्वयंभू ठेकेदार और भाजपा के इकोसिस्टम में बैठे तमाम नफरती हिंदू और मुसलमान का डिवीजन कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, जब अर्बन कंपनी से दो एसी के कारीगर जाते हैं और कथित रूप से एक बीजेपी का नेता अर्बन कंपनी में एसी रिपेयर करने के लिए ऑर्डर करता है, दो मुस्लिम पहुंच जाते हैं तो दरवाजे से लौटा देता है ये पूछकर कि मुसलमान हो, जाओ हिंदू भेजना, बता देना कंपनी में। ये वीडियो वायरल है, मैंने इसीलिए कहा जो खबर चल रही हम वो बता रहे हैं, उस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते लेकिन आपको वीडियो दिखाएंगे। उस बीच में कुछ ऐसा हुआ है मथुरा में, कान्हा की धरती पे, कृष्ण जन्मभूमि पे, बाके बिहारी मंदिर में पुजारी जो हैं और जो उनका पूरा एक उनकी समिति है, उसको वही धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों ने फरमान दिया था कि मुसलमानों का बहिष्कार करो। बाके बिहारी के पुजारी ने ऐलान किया है कि नहीं, भगवान का मुकुट, भगवान का वस्त्र मुसलमान बनाएंगे। ये ऐलान नफरतियों, धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों और इस इकोसिस्टम में बैठे हुए जितने हैं, इन सब के गाल पे बहुत जोरदार तमाचा है। यह आज सनातन के दर्शन हो गए, ये हफ्ते भर से संकट चल रहा था, 10 दिन से। ये है सनातन। भाव को जोड़िए चर्चा में, पूरी खबर दिखाऊंगा। स्वागत है भाव आपका, लेकिन मैं वीडियो में 60 सेकंड का वक्त और लूंगा। आज हमने दोपहर में मिड डे मुद्दा में कुछ अपील किया कि आप लोग हमें सहयोग करिए, 6 महीने का बैकअप हम तैयार करेंगे, 6 महीने का बैकअप कि हमारी आवाज बंद हो तो उस वक्त हमारी टीम सड़क पर ना आ जाए। एक तो वो, दूसरा कि यूपी वाला जो चैनल है समानांतर, उस पर सब लोग जुड़ जाइए, कभी भी इस चैनल को सरकार बंद करे तो हम वहां आ जाएंगे। मैं इस एक बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि जिस हिसाब से लोग उमड़े हैं, जो प्यार मिला और भरोसा मिला है, उसमें हमारी जानकारी का अभाव जो है वो बहुत लोगों को परेशान किया। मैंने दोपहर में भी कहा था कि मुझे ये बैंकिंग सिस्टम, खाता बही, इसकी जानकारी कम है, तो हमने अकाउंट नंबर डाल दिया था। उस अकाउंट नंबर में शायद आरबीआई का कुछ नियम है कि फोन पे या गूगल पे जो यूपीआई से अगर आप खाते में डालते हैं तो उसकी लिमिट है, शायद वो लिमिट क्रॉस हो गई जो है, वो शायद लिमिटेड ट्रांजेक्शन शायद 40-50 का ऐसे कुछ होता है, तो वो रुक गई। उसके बाद किसी कोई पैसा नहीं गया। हमने बैंक में समझा तो अब यूपीआई, वो जो बार कोड आप लोग कहते हैं, क्यूआर कोड, उसके लिए अप्लाई किया है तो 5-6 दिन लगेगा। तब तक के लिए ये है कि अकाउंट का जो आता है, जैसे बैंक का ऐप आता है, जब बैंक के ऐप से कोई भी डालेगा तो चला जाएगा, बैंक के ऐप से डालेगा तो चला जाएगा, नहीं तो हफ्ते भर में आ जाएगा। मतलब किसी को असुविधा हुई हो कि इसके भाई लिए आशीष, इसके लिए इसके लिए उन्हें बेनिफिशियरी में ऐड करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी में ऐड करने के बाद फिर ट्रांजैक्शन आप दो उनकी एनएफटी होता है या दूसरा एक वे होता है, उसमें से वो कर सकते हैं जो लोग। लेकिन मैं आज बता दूं, अभिभूत हूँ। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान तक लोगों ने जहां जहां जिनके पास नंबर है मैसेज भेजे। विदेश से पैसा भेजने वाले बड़े परेशान हैं कि हम कैसे भेजे। हमने सारे विदेशों को नहीं, जो भारतीय मेरे हमें प्यार करते हैं, विदेश में रहते हैं, हमने उनको कहा कि ये टेक्निकल मामला है, प्लीज आप अभी पैसा कुछ मत भेजिए, हम आपको बता देंगे क्या करना है, कैसा करना है। लेकिन अभिभूत हूँ। अब आज के इस लोगों की जो रिस्पांस मिला
उससे तो मैं इस बात का आश्वस्त हूं कि अब आवाज दबेगी नहीं। जब तक नहीं। जिंदा है तब तक ये आवाज चलेगी, चाहे इसका फॉर्मेट कोई भी हो। इसलिए फिर वापस मुझे लगता है कि हम कहानी पे आ जाए, तो क्योंकि कहानी पे इस रेगिस्तान में कहीं पानी का झरना मिला है आज। कहानी पे अब हम इस सीधे खबर रेगिस्तान में पानी का झरना मिला है आज। ये और उस खबर ये झरने पे यदि हम बात नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत समाज के साथ अन्याय करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मैं कह रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और सब दर्शकों से निवेदन है भैया इस खबर को अपने आस पड़ोस, मतलब जो भी जिनमें भी अभी कलेजा दिल है, आसपास सबको पहुंचाओ, दिखाओ। ये है सनातन, जो सनातन कहते हैं ना, सनातनी। इस खबर के बाद सनातनी होने पे गर्व करना। आप जब ये खबर सुनना, मैं सबसे पहले कहूंगा ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है दरअसल, लेकिन इस खबर को आप दिखाइए। सबसे पहले वायर का स्क्रीनशॉट आप दिखा दीजिए। वायर का स्क्रीनशॉट देखिए। पहलगाम हमले के बाद हिंदुत्व समूहों का मुस्लिम बहिष्कार का आह्वान, बांके बिहारी मंदिर का इनकार। यही बहुत बड़ी हेडलाइन है, कहीं ये दिखाई नहीं जाएगी। नीचे आप पढ़िए। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में देवताओं के लिए मुकुट, वस्त्र और मालाएं मुसलमानों द्वारा बनाई जाती हैं। ऐसे में पहलगाम हमले के बाद हिंदुत्व समूहों के मंदिर में काम करने वाले मुसलमानों का बहिष्कार करने के आह्वान पर मंदिर ने ध्यान देने से इनकार कर दिया है। मैं खबर और बता देता हूं, पूरी खबर बता देता हूं, इसको हटा दीजिए, मैं बाकी खबर बता देता हूं पढ़ के, भाऊ स्क्रीन पर रहेंगे। जो रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसके मुताबिक जो मंदिर प्रशासन समिति के सदस्य हैं ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी, और ये बांके बिहारी मंदिर के पुजारी हैं, इन्होंने कहा ये कदम कतई व्यवहारिक नहीं है। मंदिर के संचालन में अपनी सेवाएं देने वाले मुसलमानों की प्रमुख भूमिका है। गौर से सुने, प्रमुख भूमिका है। ये व्यवहारिक कतई नहीं है। मुसलमानों और खासकर कारीगरों और बुनकरों का यहाँ गहरा योगदान है। उन्होंने दशकों से, आज नफरती जन्मे हो ना सब, उन्होंने दशकों से बांके बिहारी के कपड़े बुनने में अहम भूमिका निभाई है, हमारे बांके बिहारी के। उनमें से कई लोग बांके बिहारी में गहरी आस्था रखते हैं और मंदिर भी जाते हैं। ये बेसिकली मथुरा वृंदावन में तमाम जो है जगहों पर हिंदुत्व समूहों ने दुकानदारों से और तीर्थयात्रियों से मुसलमानों के बहिष्कार का आग्रह किया था। आग्रह क्या होता है? वो फरमान जो इनका होता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के जो अध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा, इसने भी ज्ञापन सौंपा था मंदिर प्रशासन को कि इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, मुस्लिम बुनकरों पर और मुसलमानों पर। और डिटेल में खबर है, हम बताएंगे। तमाम दुकानदार, सबको ये फरमान जारी हुआ था। मंदिर ने कर दिया है। इस देश के सनातनियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने सनातनी हैं और जितने वहां पर दुकानदार हैं, कभी भी सपने मत सोचिएगा बांके बिहारी अगर देख रहे होंगे तो क्षमा नहीं करेंगे। बांके बिहारी उन्हीं का वस्त्र पहन के आ रहे हैं आज भी। बांके बिहारी आपके कैसे बदल जाएंगे, मेरे बांके बिहारी कैसे बदल जाएंगे। और उस दौर में खबर है भाऊ, एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, ये क्लिप जरूर देखिए, तब ये खबर संबद्ध होगी, जुड़ेगी। क्लिप दिखाइए जरा, क्लिप दिखाइए। एसी के लिए क्या नाम है? दोनों मेरा अजहर नाम है। है? दोनों मुस्लिम हो? तुम्हारे से काम नहीं कराना भैया, दूसरे भेजो किसी को, जो कोई हिंदू हो उसको भेजो। हम मुस्लिमों से काम नहीं कराएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, बोल दो कंपनी में अपनी। इस वीडियो का, क्योंकि ये हमें सोशल मीडिया से मिला है, तो ये कौन व्यक्ति है बताया जा रहा है कि भाजपा का नेता है। इसने एसी रिपेयरिंग के लिए अर्बन कंपनी जो प्रोवाइड करवाती है उसको कॉल किया। ये दो आए, मुसलमान, नाम पूछा दरवाजा खोल के, मुसलमान थे, लौटा दिया कि जा कंपनी बोल देना हिंदू भेजो तब काम करवाऊंगा, मुसलमानों से मुझे काम नहीं करवाना। अब आपको तय करना है कि बांके बिहारी जहां विराजमान है, और वो बांके बिहारी, मैं इस शो के अंत में इस पर आऊंगा, भक्ति का मामला है, वो बांके बिहारी जिनको एक महिला ने सैकड़ों साल पहले, एक महिला ने, पुत्र नहीं था, बच्चे नहीं थे, एक टक देखती रह गई, इसीलिए अब पट बंद किया जाता है बांके बिहारी का। बार बार बांके बिहारी का पट, हर जो भी जाते होंगे आपको देखे होंगे आप लोग, थोड़ी देर पे पट बंद कर दिया जाता है।
जो पर्दा होता है पट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये सैकड़ों साल पुरानी कहानी है। वो महिला बांके बिहारी की आंखों में आंख डाल के लगातार देखती रही और वो बांके बिहारी, उनकी ममता जग गई और वो उंगली पकड़ करके उस महिला के चले गए थे। बड़े मशक्कत से दोबारा बांके बिहारी आए, इसीलिए पट बंद किया जाता है कि बांके बिहारी को कोई आंख मिला के देख न ले, क्योंकि वो प्रेम कर लेते हैं। जिनका वस्त्र पहना है दशकों से जिनका वस्त्र पहना, उनका वस्त्र मना कर रहे थे भाऊ। ये खबर ये आज बड़ी उम्मीद जगा मैं रही है। आशीष, मैं साधुवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। ये है मेरा भारत। हम्म, मेरा भारत का प्रतिनिधित्व दिनेश शर्मा नहीं कर सकता। हम्म, बेशरम लोग मेरे सनातन को नहीं समझ सकते। ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी ये सनातन को समझते हैं। कृष्ण भूमि तो प्रेम की भूमि है आशीष। वहां तो प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं। वहां द्वेष को जगह ही नहीं है, वहां क्रोध को जगह नहीं है, वहां सिर्फ वात्सल्य और प्रेम है। क्या कहोगे? आज मुसलमानों की दुकानों बंद कर दोगे, हम्म, हिंदुओं की दुकान रखोगे, इसका क्या करोगे? कहा करे रसखानी कऊ चुगल लवार, जो पई रखनहार है माखन चाखनहार। शास्त्रन पढ़ी पंडित भय कहे मौलवी कुरान, जुपे प्रेम जानो नहीं कहा कियो रसखान। अरे शास्त्र पढ़ के पंडित और कुरान पढ़ के मौलवी, अरे तुम दोनों को भी प्रेम ही मालूम नहीं है तो तुम भी काहे के ज्ञाता। इस रसखान का क्या करोगे? इसकी भी कब्र खुदवाओगे। ये तो मुसलमान था ना, क्यों कृष्ण के भक्ति में लीन हो गया? पूरे विश्व में भगवान विष्णु के 9 अवतार है आशीष, लेकिन पूरे विश्व में यदि किसी को फॉलो किया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण। इस्कॉन के मंदिर देखिए, अमेरिका से लेके अफ्रीका तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके जहां जहां इंसान बसता है वहां पे गीता पूजी जाती है और भगवान श्री कृष्ण अपने अपने तरीके से लोग मानते हैं उसको, क्योंकि युग पुरुष एक ही हुए वो भगवान श्री कृष्ण। वहां पे आप नफरत फैला रहे हैं, वो प्रेम की नगरी में वहां नफरत फैला रहे हैं कि जहां भक्त भगवान को लगातार देखे तो नजर लग जाती है। वो नजर इसलिए लग जाती है कि नजर अपनों की लगती, पराइयों की नहीं आशीष। वो उठ के चल देते हैं भाऊ। भगवान को पता है कि ये मेरे अपने हैं, इसलिए नजर लगती है, इसलिए वो पर्दा बार बार हटाया जाता है और रखा जाता है। उस नगरी में भी आप ये जहर फैला रहे होंगे। मथुरा में कृष्ण भूमि का मसला कोर्ट देख लेगा। कोर्ट कचहरी है इस देश में, कोर्ट ने दिया है ना राम मंदिर, तो मथुरा में भी मिल जाएगा। उसके लिए मुसलमानों का बहिष्कार करने की जरूरत नहीं। इन मुसलमानों को बहिष्कार जब करोगे तो उन मुसलमानों को क्या जवाब दोगे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर हिंदुओं के बच्चों को कंधे पे बिठा के 10-10 किलोमीटर दौड़े हैं आतंकियों से बचाने, जिसने आतंकियों की बंदूक छीनने का प्रयास किया? क्यों इतने हिंदू थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई बंदूक छीनने की? वो तो अपना कलमा पढ़ के निकल भी जाता, लेकिन वो शहीद हुआ। अरे इस देश में एक के पास तो शर्म है। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है वो कहता है कि चलो ठीक है, मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं, लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री हूं। मैंने इनवाइट किया था, मैंने लोगों को बुलाया था, मैंने पर्यटकों को बुलाया था, मैं सुरक्षा नहीं दे पाया, मैं किस शब्द से माफी मांगू? मेरे पास शब्द नहीं। और आप मुसलमानों को निकाल दो। ये शर्मा जो है बेसिकली, इस पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए आशीष, क्योंकि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। पाकिस्तान का जो आतंकी आया उसने हिंदू मुस्लिम पूछ के मारा, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा बड़ा प्लान है कि भारत में दंगे हो जाए और उसका वो फायदा उठाए, पूरे विश्व को अपनी तरफ कर ले।
कि भारत में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। पूरी मुस्लिम देश जो भारत के मित्र है, उनको भारत के खिलाफ भड़का है। एक बड़ा गेम प्लान है, और उस गेम प्लान के कलपुर्जे है ये शर्मा, ये गोदी चादर जो बार बार हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करते हैं। और सिंगल हैंडेडली इस देश के मुसलमानों को मैं सैल्यूट करता हूं, सिंगल हैंडेडली उन्होंने पाकिस्तान का पूरा प्लान डिफ्यूज कर दिया, हवा निकाल दी उसमें से। जब जम्मू कश्मीर का मुसलमान वहां मारे गए लोगों के लिए बाहर निकलता है, अभूतपूर्व बंद, अरे अलगाववादी भी बंद नहीं कर पाए ऐसा बंद। पूरे देश के मुसलमान पाकिस्तान को गाली देते हुए कैंडल मार्च करते हैं, उन भारतीयों के प्रति जो मरे हुए हैं लोग, उनके प्रति अपने भाई समझ। जिनको जाना था निकल गया ना 47 में, 1947। जो अभी बचे हैं उनका मादरे वतन यही भारत है। उसको हिंदुस्तान कहो, भारत कहो, इंडिया कहो, क्या है? दुख इस बात का है कि इसको लगातार, अच्छा, इन लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं कि ये जो पंडित जी है, इनको अभी तकलीफ होगी, ज्ञानंद गोस्वामी के ऊपर प्रेशर आएगा। हाँ 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 आएगा। कहीं इतना प्रेशर नहीं आ जाए कि वो नया वीडियो उनसे बनवा लेंगे, जैसा गुजरात की उस महिला से बनवाया, बहन से, हमारी बहन से। लेकिन क्या फैजाबाद जिसको कहते हैं, जो अयोध्या नगरी है हमारी, क्या वहां मुसलमान हार फूल नहीं बेचते? भगवान ने जब शबरी के झूठे बेर खाए तो वो किसी की जात और धर्म पूछेगा क्या? अरे उससे तो सीखो कुछ। और श्री कृष्ण ने तो जन्म ही ग्वालों के घर लिया था। आज के समय होता तो वो भी इसी का क्लेमेंट होता। नहीं, मैं एक सवाल भाऊ आखिर में एक सवाल पूछूंगा, बस भले 2 ही मिनट में, और वही सवाल पूछ रहा हूं जिस सवाल से बहुत मिर्ची लग रही है, FIR कर रहे हैं। हमारे देश में बैठ करके, देश के भीतर बैठ के धर्म पूछने वाले वो आतंकी, वो तो दानव थे, दैत्य थे, हैवान थे, दरिंदे थे, जो आप बोलिए उनको। उन्होंने धर्म पूछा, हम तो मानते हैं पूछा। उनमें और इनमें फर्क क्या है, वही मैं समझना चाह रहा हूं, जो देश के भीतर धर्म पूछ रहे हैं। इसमें बहुत फर्क है आशीष। फर्क यह है कि वो पाकिस्तान के एक षड्यंत्र का हिस्सा बन के आए थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हिंदू मारे या मुसलमान मारे। जो मुसलमान मारे वो किसने मारे? क्रॉस फायरिंग में तो नहीं मारे ना? नहीं, उन्होंने मारे। जब वो मुसलमान को भी मार सकते हैं, लेकिन हिंदू पूछ के मारे, क्योंकि उनको भारत में दंगे करवाने। ये बात ठीक है, हाँ। उनको दंगे करवाने हैं, और उनके इस प्लान को भारत में लागू कौन करवा रहा है? ये शर्मा, जो अंदर पूछ रहे धर्म। हाँ, वो राणा जो बोलता है कि तुम्हारी दुकान, तुम्हारा नाम क्या है, दुकान पे लिखो, तुम्हारा नाम दुकान पे लिखो। ये है वो। ये भूल गए क्या जम्मू कश्मीर में कोई मुसलमान शहीद ही नहीं हुआ क्या आतंकियों से लड़ते हुए? शौर्य चक्र तक मिला है बिंदास भाई को, शौर्य चक्र मिला है, जो भारत का 3 नंबर का अवार्ड है। शौर्य चक्र से नवाजा गया हमारा गृह मंत्री। मुझे गर्व है कि मेरे गृह मंत्री उसके घर गए, मुझे गर्व है कि मेरा LG उसके घर गया, मुझे गर्व है द्रौपदी मुर्मू ने उसको अवार्ड दिया। शौर्य चक्र उसके, वो शौर्य चक्र उसके परिवार को दिया। वो मुसलमान था। वो क्यों गया आतंकियों से लड़ने? क्योंकि आतंकी 2022 में अमरनाथ की यात्रा पे अटैक करने वाले थे। और क्या दीदारी से लड़ा? कार से फायरिंग हो रही थी, ये कार में घुस के गोलियां लेते हुए शरीर पे एक आतंकी को बाहर खींच के लाया, तब जाके हमारे फोर्सेस ने 3 आतंकियों को मारा। क्या जखीरा पकड़ा गया था, पता नहीं। वो निकल जाते तो क्या तहलका मचाते। अरे उस मुसलमान के परिवार को आज क्या लगेगा जब उसके पता पड़ेगा कि ये पूछ रहे कि भगवान को वस्त्र नहीं चढ़ेंगे।
श्री कृष्ण के शर्मा के बाप का है क्या? कौन है ये तय करने वाला कि भगवान काहे के वस्त्र पड़ेंगे? फ्रेंचाइजी ली है इसने। श्री कृष्ण पूरे विश्व के है, हिंदुत्व के नहीं, पूरे विश्व के है, विश्व में पूजे जाते हैं अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से। आप अमेरिका में जो मंदिर है उसमें पूछोगे कि ये क्रिश्चियन ने बनाया, इसके कपड़े के कहां से आए? शर्म नहीं आती, नहीं, शर्म आज आती आज है। हम 21वीं सदी में हैं, शर्म आती है हमें बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को कहते हैं कि संविधान के हिसाब से देश चलता है। हमें शर्म आती है कि मेरा सनातन जो वैदिक परंपरा लेके चलता है, वेदों की प्रगाढ़ परंपरा है, उस परंपरा को इनका छद्म हिंदुत्व छेद करता है। दुख होता है मुझे, मेरे ही धर्म को गलत तरीके से व्याख्यात करने वाले ये नराधम बैठे हैं, इसलिए दुख होता है। और पूरे विश्व में बदनाम कर रहे हैं हिंदुत्व को, पूरे विश्व में बदनाम कर रहे हैं सनातन धर्म को। लेकिन भाऊ, चलिए आज का तो कार्यक्रम खत्म करते करते ये कहेंगे कि इतने दुख में, इतने जख्म में बांके बिहारी के पुजारी को प्रणाम करके हम कहते हैं कि मैंने बहुत यही बहुत कहा आशीष कि इतने पूरे रेगिस्तान में खड़े हैं हम, और बूंद पानी की देखिए, एक बूंद पानी की नहीं है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है। ऐसे में वृंदावन बांके बिहारी एक झरना बन के आया। वाकई बांके बिहारी के यहाँ जो श्रद्धा है, वाकई बांके बिहारी ने इस देश को इस गोस्वामी के द्वारा संदेश देने का प्रयास किया। समझिए, बांके बिहारी की भाषा को समझिए। अरे जिसने बड़ा होके गीता जैसा ग्रंथ दिया जो पूरे विश्व में पूजा जाता है, उस गीता का जनक है वो। उसने एक संदेश दिया है आपको अपने पुजारी द्वारा। ये संदेश भी समझेंगे वही लोग, समझे उसको। नहीं वही यदि समझेंगे आपको आखिर भगवान में विश्वास है, सनातन में विश्वास है, तो समझिए क्या कहते हैं बांके बिहारी हमारे। यही बस है कि जिनको, जो वाकई सनातनी होंगे, जो सनातन के मर्म को समझते होंगे, जो सनातन को जीते होंगे, वो आज इस खबर के बाद कम से कम कभी नफरत की मुसलमान दिख गया नहीं, हटो, ये भाव से दूर हो जाएंगे। जो सिर्फ जिनके लिए सनातन और हिंदुत्व वोट बैंक है, वो एटीएम है, उनके लिए नहीं है खबर। वो न देखे तो भी अच्छा है, लेकिन जो उनके लिए है, देखिए आशीष, उनकी बात हम इसलिए नहीं हाँ, करते, उनको ना सनातन से लेना देना है, ना कुछ मुस्लिम समाज से लेना कुछ देना नहीं लेना, कुछ नहीं उन्हें ना लेना। शेड्यूल कास्ट से लेना देना है, ना अम्बेडकर से लेना देना है, ना महात्मा गांधी से लेना देना है, ना शिवाजी महाराज से लेना देना। उन्हें तो लेना देना है उनको फॉलो करने वाले उन फॉलोअरों को, उनको मानने वाले उन लोगों को, जिनके लिए ये मात्र एक वोट है। एक इंसान की कीमत एक वोट की कीमत है। मतदाता से ज्यादा भारत के नागरिक का कोई अभी महत्व नहीं रहा है। वो सिर्फ एक मतदाता है। जिंदा है तो हमारे लिए मत डाल, और तू मरता है तो तुझे मोक्ष मिल जाए। चलो, तो हमारे लिए मरा, मोक्ष। चलिए, ये अभी फिलहाल हम खबर को बता दिया आपको, बाकी मैंने शुरू में कहा था असुविधा जो हुई है उसके लिए आगे कोशिश करेंगे, नहीं होगी। आपका सहयोग प्यार बनाए रखिए, और ये खबर ये अभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये खबर तो हर घर में, हर उस पे पहुंचा दीजिए, सब देखें कि ये है। अब क्या मंदिर के पुजारी को देशद्रोही बोल दोगे? बांके बिहारी पुजारी जो बांके बिहारी के चरणों में रह रहा है, उसे सनातन द्रोही बोल दोगे बेशर्मो? इसीलिए करो, खबर देखिएगा आप लोग सब। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाव, नमस्कार।